बात करते हैं। आप जब भी रेलवे के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे पुलिस वाले वहां पर भी लगे रहते हैं, लेकिन वो सामान्य पुलिस नहीं होती है जो आपके जिले के अंदर घूमती रहती है। ये होती है आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स। चंदना शर्मा ये आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, चंदना शर्मा जी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने लगभग 1500 बच्चों की जान बचाई है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलती हैं। और इसीलिए इनको रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार, रेलवे का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया है। ये यूपी पर जॉब करती हैं, मतलब ये यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक आरपीएफ अधिकारी हैं। ये बात आप याद रखिएगा। कब इन्हें सम्मानित किया गया है? इस काम के लिए इंडियन रेलवे ने इन्हें नई दिल्ली में एक समारोह में अपना सबसे बड़ा सर्विस सम्मान प्रदान किया था। ये बात आप याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया जा रहा है सम्मान? तो ये आप देख ही पा रहे हैं, ये कौन है? रेल मंत्री का नाम क्या है? कौन बताएगा? बताओ, रेल मंत्री का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, रेल मंत्री का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। तस्वीर भी आपको दिखा दी गई है और पूरी उम्मीद है कि आप सही आंसर बताएंगे। क्या आंसर हो जाएगा? आपने बोला साहब अश्विनी वैष्णव इनका नाम है। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव इनका नाम है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री भी यही हैं और यही रेलवे मंत्री भी हैं। ठीक है, अब सवाल देखिए, सवाल क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, चंदन शर्मा नहीं है, ये चंदना शर्मा है, चंदना सिन्हा है। यहां पर हिंदी में गलत आ गया है ना? हिंदी में गलत आ गया, अंग्रेजी में भी यहां पर गलत है। यहां बिल्कुल सही है, चंदना सिन्हा। यहां बिल्कुल सही है, चंदना सिन्हा, है ना? तो हम लोग इसको भी सुधारेंगे, इसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। चंदना सिन्हा इनका नाम है। ठीक है, चलिए यहां पर सवाल देखिए, बच्चों को बचाने के लिए भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान किसे दिया गया है ना? लगभग 1500 बच्चों की जान इन्होंने बचाई है 3 सालों के अंदर। और रेलवे आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स की ये अधिकारी हो जाती है, यूपी के अंदर काम कर रही हैं। आरपीएफ की हेड का नाम कौन बताएगा? आरपीएफ में आज तक की पहली महिला प्रमुख बनी है कौन? बताइए आंसर क्या होगा? आरपीएफ की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका नाम हो जाता है। आरपीएफ का नाम क्या हो जाता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। बताइए कौन है इसकी प्रमुख? सोनाली मिश्रा, राइट? तो पहली महिला प्रमुख बनी थी, याद रखिएगा, सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? सिन्हा जी, चंदना सिन्हा, चंदना सिन्हा। कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लीजिए, जैसे नित्य कलानिधि अवार्ड दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण जी को, जो कि एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है। ये इनकी तस्वीर रही। इसके अलावा कल ही हमने देखा टायलर पुरस्कार दिया गया पर्यावरण के क्षेत्र में टोबी कियर्स को, टोबी कियर्स को, ये इनकी तस्वीर रही। इसके अलावा जेंडर कैटेगरी में यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड किसने जीता? आप बोलेंगे मेजर स्वाति शर्मा ने जीता। ये इनकी तस्वीर रही, मेजर स्वाति शर्मा। इसके अलावा इटली का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार किसने जीता? श्रीनिवास डेम्पो ने जीता, श्रीनिवास डेम्पो। ये इनकी तस्वीर रही। इसके अलावा आप बोलेंगे आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का डीपीआई और बेस्ट फिनटेक अवार्ड किसने जीता? आप बोलेंगे कर्नाटका बैंक ने जीता। तो यहां पर आप कर्नाटका बैंक का लोगो भी देख पा रहे हो, है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड भी हैं जो अभी इसी महीने जनवरी में ही हमने पढ़े हैं। ये जनवरी के ही कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या बात करी जा रही है? यह जानकारी आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जब आपने दिसंबर में यह जानकारी देखी थी तो ये एक कार्यकारी अध्यक्ष थे।
पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बने थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे। मतलब जब तक कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं आ जाता है तब तक अध्यक्ष का पद संभालने के लिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने अपॉइंट किया था नितिन नवीन जी को, है ना। यहां पर लिखा भी हुआ है, आप देखिए, ये दिसंबर 2025 में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। और अब चुनाव होते हैं इंटरनल पार्टी के अंदर और उसमें निर्विरोध रूप से जीत जाते हैं कौन, आप बोलेंगे ये इनका नाम क्या है, नितिन नवीन इनका नाम है, नितिन नवीन। कहां से संबंधित है, बिहार से। एक बिहारी सब पर हर दूसरे तीसरे दिन देखने के लिए मिलता ही रहेगा, है ना, क्योंकि ये बीजेपी मतलब भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख बन गए हैं, मतलब आप समझिए, है ना। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध रूप से किसे चुना गया है, हु हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। आंसर क्या होगा, आंसर की हम बात करते हैं तो इस सवाल का हो जाएगा नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी कहां के, बिहार के। कितने साल के, 45 साल के। पहली बार कोई बिहार का व्यक्ति बना है राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरी बात सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, है ना। और आपको पता होगा कोई पार्टी अध्यक्ष मतलब जो सांसद हैं, जो और भी लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, बीजेपी जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है ना। दल बदल कानून आपने सुना होगा, पार्टी के खिलाफ जाना, तो मतलब पार्टी के अध्यक्ष, ये आप समझिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। पावर तो है ही, लेकिन पावर कब मिलती है, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना। चलिए, अब यहां पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मिलेंगी। जैसे एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपने देखी, यहां पर 5 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको और देखने के लिए मिल रही है, और पांचों आपको आईपीएस ही देखने के लिए मिल रहे हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी ही देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से ये भाई साहब, इनका नाम क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख है प्रवीण वशिष्ठ। कल हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है, प्रवीण वशिष्ठ। एनआईए के प्रमुख रह चुके सदानंद वसंत दाते, ये बन गए हैं महाराष्ट्र के डीजीपी सदानंद वसंत दाते। और इनका स्थान किन्होंने लिया है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख, एनआईए के प्रमुख राकेश अग्रवाल, ये है राकेश अग्रवाल। नेक्स्ट, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के प्रमुख कौन बने हैं, प्रवीण कुमार। ये पहले भी बीएसएफ के हेड थे, पहले आईटीबीपी के हेड के रूप में भी इनको चुना गया था, है ना। और आईटीबीपी के वर्तमान हेड कौन हो जाते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के वर्तमान हेड कौन हो जाते हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर। ये है शत्रुजीत सिंह कपूर, इनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। तो ये 5 नाम जनवरी के सबसे इंपॉर्टेंट नामों में से एक, याद रखिएगा, बिल्कुल भूलने की गलती नहीं करनी है, ठीक है। आज मजा तो आ रहा है ना। इस तरह से जो मैं आपको एक ही पेज में पूरे महीने भर का रिवीजन करवा दे रहा हूं टॉपिक का, उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी से पहले एक और जानकारी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे कहां पर, बिहार के अंदर, माफ कीजिएगा, असम के अंदर गए थे। और असम के अंदर आपने देखा कि इन्होंने एक आयोजन देखा। अरे ये वीडियो क्यों नहीं बढ़ रहा है, चलो ये वीडियो नहीं बढ़ रहा है, कोई नहीं, मैं आपको दूसरी जगह यह दिखाता हूं। 10,000 बगुरुम्बा डांसर्स ने एक साथ परफॉर्म किया, 10,000 बगुरुम्बा डांसर्स ने एक साथ परफॉर्म किया, ऐसा आपको यहां पर देखने के लिए मिला। कभी कभी हैंग मार जाता है, तब होता है दिमाग खराब, है ना। तो यह इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, भाई साहब हो जाते हैं, अटक जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे 10,000 डांसर्स एक साथ, मतलब आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक, कितना अच्छा लग रहा होगा सामने से बैठकर देखने में। उम्मीद है कि आपने इसकी रील वगैरह देखी होगी, अगर आप करंट अफेयर मतलब अगर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते हैं तो आपने इसकी रील वगैरह भी देखी होगी। 10,000 डांसर्स एक साथ डांस परफॉर्म करते हुए, 10,000 डांसर्स, मतलब
पूरा मैदान भरा हुआ। ये कौन सा डांस है? बागुरुम्बा। बागुरुम्बा कहां पर किया गया? गुवाहाटी में किया गया। किसके सामने किया गया? नरेंद्र मोदी जी के सामने किया गया है ना। गुवाहाटी, असम, बागुरुम्बा नृत्य कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? बोडो। बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है ना। ये याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट, यहां क्या बात करी जा रही है ये आप देखिए। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके अलावा जापान कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड के बीच में एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। मुंबई के तट पर किया गया है। कहां पर किया गया है? मुंबई के तट पर किया गया है। कहां लिखा है? मुंबई। अरे मुंबई कहां लिखे हो यार, मिल जाओ। हाँ, ये लिखा हुआ है, ये मुंबई के तट पर किया गया है। और अभी आपने एक जहाज का नाम देखा था, समुद्र प्रताप जहाज। समुद्र प्रताप इसमें शामिल हुआ था। और समुद्र प्रताप का काम क्या था? समुद्र में, मतलब पानी के अंदर जो प्रदूषण हुआ है उस प्रदूषण को कम करना समुद्र प्रताप का काम था। हाँ या ना? बस उसी तरह की बात यहां पर करी जा रही है कि समुद्र प्रहरी, जैसे आपने समुद्र प्रताप देखा था, उसी का भाई समुद्र प्रहरी यहां पर शामिल हुआ है। और इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और किसके साथ में किया गया है? जापान और इंडिया के साथ में किया गया है। इसका नाम क्या है? HNS। HNS मतलब क्या है? H फॉर हैजार्डनस, N फॉर नेक्सियस और S फॉर सब्सटेंस, मतलब खतरनाक और नुकसानदायक पदार्थों को निपटाने के लिए, की व्यवस्था करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? समुद्र प्रताप देखा था। समुद्र प्रताप का भाई बहन जो भी आपको बोलना है, समुद्र प्रहरी आपको देखने के लिए मिला। और ये आयोजन जब किया गया तो आपने देखा कि मुंबई के अंदर किया गया। और इसका काम क्या है? समुद्र में जो प्रदूषण हुआ है, तेल रिसाव आदि, उसको कम करना काम है। और ये किस टाइप का एक एक्सरसाइज है? ये है HNS। H फॉर हैजार्ड, हैजार्ड मतलब क्या होता है? खतरनाक। और HNS, N फॉर नेक्सियस, नेक्सियस मतलब नुकसानदायक। और HNS, S फॉर क्या था? HNS, S फॉर द सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, मतलब जो खतरनाक और नुकसानदायक पदार्थ हैं पानी के अंदर जो फैल गए हैं उनको साफ करना ही इसका काम था। ये आपको यहां पता चल रहा है। ठीक है, तो ये आप कुछ जानकारी यहां पर देख पाएंगे। अब देखिए सवाल कैसा पूछा जा सकता है। देखिए, HNS रिस्पॉन्स ड्रिल की बात करी गई है। कहां पर किया गया? मुंबई पर किया गया। और आपने बोला जापान और इंडिया, जापान और इंडिया भारत का तट रक्षा बल, तट रक्षा बल मतलब कोस्ट गार्ड, तट रक्षा बल मतलब कोस्ट गार्ड, इसका आयोजन करते हैं। ठीक है, भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? समुद्र प्रहरी, समुद्र प्रहरी भारत की तरफ से शामिल हुआ। ये बात भी आप याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंडिया जापान, भारत जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत? हैजार्ड एंड नेक्सियस सब्सटेंस, खतरनाक और नुकसानदायक पदार्थ के लिए रिस्पॉन्स करने की ड्रिल है, मुंबई में की गई, जापान भारत के बीच की गई, तटरक्षा बल के द्वारा की गई। अब देखिए झारखंड, ये वही झारखंड है जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। ये वही झारखंड है जहां के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है। ये वही झारखंड है जिसने पर्यटन कौन सी योजना थी, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो खनन पर्यटन योजना, खनन पर्यटन योजना, क्या कौन सी योजना शुरू करी थी? खनन पर्यटन योजना शुरू करी गई थी झारखंड के द्वारा ही, है ना। और शिबू सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनके पिताजी भी रह चुके हैं और उनका भी हाल ही पर निधन हुआ था। ये कौन सी पार्टी से संबंधित है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी बात क्यों करी जा रही है? एक कानून है जिसका नाम है पेसा, पैसा नहीं, वो पैसा नहीं, पेसा। पेसा का मतलब क्या है? पेसा की अगर मैं बात करता हूं, पंचायत
एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। पी से पंचायत, ई से एक्सटेंशन टू, एस से शेड्यूल्ड एरिया, ए फॉर एक्ट। तो पेसा एक्ट 1996 देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि मैं किसी स्थान से संबंधित हूं, है ना। अब मेरी वो स्थान पर जनजातियां बहुत रह रही हैं और वो जनजातियों की अपनी कलाएं हैं, जनजातियों का अपना भोजन का तरीका है, जनजातियों के अपने ही आजीविका के रिसोर्स हैं। वो कहां से कैसे काम करते हैं, कैसे उनका पेट भरता है ना। इसके अलावा वहां पर जो खनिज हैं उस पर भी उन्हीं जनजातियों का अधिकार है। कई सारी चीजों पर उन जनजातियों से पूछे बिना, जो वहां पर कई समय से रह रहे थे, उनसे पूछे बिना कोई निर्णय लेना बड़ा खराब माना जाएगा। अगर मान लीजिए, है ना, अब कोई राष्ट्रीय स्तर का कानून बनाता है, कोई देश की स्तर की कानून है जो एसी कमरे पर बैठ करके उस जनजाति को कैसे आजीविका निर्वाह करनी है, उसके जो भी संसाधन हैं, मतलब मेरे आसपास जो संसाधन हैं, कोई एसी कमरे पर बैठकर दिल्ली के अंदर वो साइन कर देगा कि हां इस पर यह काम होगा, और वो सरकार आएंगे, सरकार के लोग आएंगे, मेरे यहां के जो भी खनिज वगैरह है उनको उठाएंगे और ले जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे यहां की जो वन संपदा है उसको ले जाएंगे कहीं और उसको बेच देंगे। मेरा दोनों तरफ से नुकसान हुआ। मतलब जो मेरे यहां का संसाधन था वो भी मुझे नहीं मिला, है ना, और उसका फायदा भी किसी को और हो गया, वो संसाधन भी खत्म हो गया। मतलब मेरी आजीविका भी खत्म हो गई, मुझे फायदा भी कोई नहीं हुआ। और सरकार ने इसी को बचाने के लिए जो शेड्यूल्ड एरिया है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया था 1996 में, 1996 में, और इस कानून को बोला जाता है पेसा कानून। ठीक है, बस यही कानून की बात करी गई है कि झारखंड के अंदर भी इसको लागू कर दिया गया है। मुख्य रूप से जो 5वीं अनुसूची के अंदर शामिल अनुसूचित क्षेत्र है ना, 5वीं अनुसूची में, उनके अंदर यह लागू किया जाता है। 6वीं अनुसूची में जो शामिल हो जाता है तो उसको ऑलरेडी ये वाले अधिकार मिल जाते हैं, है ना। 6वीं अनुसूची में, इसीलिए तो आप देख रहे थे लद्दाख बार बार 6वीं अनुसूची में शामिल होने का राज्य की मांग कर रहा था कि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कानून है तो पहले वहां का लोगों से पूछा जाए, फिर सरकार उस पर कोई कानून बनाए, है ना। और अब झारखंड के लिए भी ऐसा ही कर दिया गया है। बस बात विवाद का, बहस का मुद्दा यही बन गया कि कानून में तो लिखा हुआ है कि पंचायत रेगुलेट करेगी। पेसा एक्ट में, कानून में क्या लिखा हुआ है, पंचायत द्वारा, जो ग्राम सभा है उसके द्वारा यह नियंत्रित किया जाएगा। पंचायती राज ग्राम सभाओं के द्वारा यह नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन होता वही है जो हर जगह होता है, इसलिए थोड़ा विवाद बहस थोड़ी छिड़ गई है इसके ऊपर कि यह कानून सिर्फ कागजों में अच्छा है, बाहर ये आ नहीं पा रहा है। ग्राम सभाओं को उतनी पावर नहीं मिल पा रही है जितना इस कानून में देने की बात कही गई है। ग्राम सभाएं सिर्फ 2000 तक का जुर्माना लगा सकती हैं। अगर आपने कोई गलत काम किया, कितना जुर्माना लगेगा, 2000 का। अधिकतम ग्राम सभा इतना ही लगा सकती है। 2000 में क्या होता है बताइए। 2000 जुर्माना अगर कोई मुझे बोले तुम्हारे पर 2000 का जुर्माना लगेगा, मान लीजिए कि मैं शरीफ इंसान हूं, मुझे पुलिस केस वगैरह से काफी डर लगता है, तब तो 100 रुपए का जुर्माना भी मेरी जिंदगी खराब कर देगा, क्योंकि वो मेरा वो कानून के दायरे पर आ जाएगा। तो कोई सजा ना भी दी जाए, 0 रुपए का जुर्माना लगा जाए, लेकिन अगर कानून के पास मेरा नाम चला गया, है ना, क्रिमिनल के रूप में, तब वो समस्या है। लेकिन मान लीजिए कि अगर पहले से मेरे ऊपर कोई कानून चल रहा है ना, तब फिर 2000 लगे, 10,000 लगे, 1 लाख लगे, मेरे लिए क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो बस वही बात हो जाती है कि 2000 आजकल के डेट में कुछ भी नहीं है। तो इन चीजों को भी और बढ़ाया जाए, साथ में ग्राम सभा को और ज्यादा पावर दी जाए, इसलिए यहां पर बात करी जा रही है ना। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए, लगभग 25 साल बाद किस राज्य में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम पेसा 1996 के तहत नियमों को लागू किया गया है ना। ये क्यों भाई 25 साल क्यों लिखा है साहब, ये बताइए। ये एक्ट तो आया था 1996 में। 1996 से आज तक की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 30 साल हो चुके हैं, लेकिन यहां 25 साल क्यों लिखा है।
क्योंकि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 में, है ना। और इस समय से लेकर अब तक लगभग 25 साल हो गए हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि क्या, इसलिए बोला जा रहा है कि 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया है। कहां पर लागू किया गया है? झारखंड में लागू किया गया है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? ये साहब कौन है? हेमंत सोरेन है। ये क्या नाम है इनका? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। जहां पर भी सोरेन नाम आप देखेंगे ना, जहां पर भी सोरेन नाम आप देखिए, मतलब समझ जाइए कि बात कहां की करी जा रही है? झारखंड की करी जा रही है। सोरेन, चाहे चंपई सोरेन हो गया, शिबू सोरेन हो गया, हेमंत सोरेन हो गया, सब कहां से? झारखंड। नेक्स्ट, ये हेमंत सोरेन ये रहे झारखंड के मुख्यमंत्री। ये है संतोष कुमार गंगवार, झारखंड के राज्यपाल हैं। ये झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की स्थापना होती है 15 नवंबर सन 2000 में। लोकेशन की मैं बात करता हूं, ये अगर भारत है, ये अगर मध्य प्रदेश है, यहां पर आपको झारखंड देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, है ना। मध्य प्रदेश के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब अगर इधर से मैं खड़ा हूं तो, है ना, यहां पर से राइट हैंड साइड। ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व तरफ आपको मिल जाएगा झारखंड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां किसकी बात करी जा रही है? एक देश है युगांडा। एक देश है युगांडा। युगांडा जिसकी राजधानी है कंपाला, जिसकी मुद्रा है सीलिंग। पहले इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूं। अब हम लोग आएंगे, मान लीजिए यहां पर हमने लिखा क्या? युगांडा। युगांडा, है ना। युगांडा आपने देखा, ये लोकेशन है। मतलब थोड़ा अगर मैं इसको छोटा करता जाता हूं तो देखिएगा भारत के किधर साइड है। युगांडा के बगल में केन्या, सोमालिया, थोड़ा और देखना, थोड़ा और देखना। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है कि नहीं है? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, केन्या, युगांडा, है ना। भारत कहां है? ये देखिए, ये है भारत, ये है भारत, ये है भारत। ये मुंबई रहा, बेंगलुरु रहा, श्रीलंका रहा, हैदराबाद रहा, इंडिया, जैसलमेर, जयपुर, है ना, बांग्लादेश। तो ये है भारत। भारत से इधर है, ये है युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की मुद्रा क्या है? शीलिंग। एक अफ्रीकी देश है। अभी बात क्यों करी जा रही है? क्योंकि ये साहब 45 सालों से यही बने हुए हैं यहाँ के कौन? राष्ट्रपति। नाम इनका क्या है? आप बोलोगे साहब इनका नाम हो जाता है मुसेवेनी। बड़ा खतरनाक नाम है भैया, मुसेवेनी। इनका नाम क्या है? योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी। ठीक है। और जैसा हर जगह होता है, सामने वाली पार्टी जीत जाती है, विपक्ष की पार्टी उनके ऊपर आरोप लगाती है कि भैया धोखाधड़ी हुई है ना, धोखाधड़ी हुई है। तो ये बात आपको देखने के लिए मिल रही है। ये 45 सालों से बने हुए हैं और अभी भी यही है राष्ट्रपति। तो ऐसा ही बढ़िया है कि भैया हमें दूसरा नाम ना याद करना पड़े। योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी। बताइए युगांडा के नए राष्ट्रपति, युगांडा के राष्ट्रपति के पद पर कौन है अभी? युगांडा के राष्ट्रपति के पद पर कौन है अभी? युगांडा के राष्ट्रपति के पद पर कौन है अभी? आप बोलेंगे योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, यह जानकारी आपने पहले पढ़ी थी जब शुरुआत करे जाने की बात कही गई थी। अब इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। यह क्या जानकारी है? ये स्लीपर वंदे भारत की बात करी गई है। स्लीपर वंदे भारत, आपको पता है जो वंदे भारत ट्रेन है वो एक बैठने वाली ट्रेन है ना, वो स्लीपर नहीं थी। और लगभग 150 से ज्यादा ये वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं भारत के अंदर। 2019 में इसको पहली बार शुरू किया गया था। 2019 में इसको पहली बार शुरू किया गया था। और आप ये बात भी याद रखेंगे कि ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो जाती है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो जाती है। 2019 में इसको शुरू किया गया था। और आप ये बात याद रखिएगा, ये एक स्लीपर ट्रेन है। कहां से कहां चलेगी? हावड़ा से गुवाहाटी के लिए इसको चलाए जाने की बात कही गई है। गुवाहाटी असम में है,
गुवाहाटी असम में है, गुवाहाटी असम में है, असम में भी चुनाव आने वाले हैं। हावड़ा कहां है? कोलकाता है, कोलकाता में भी चुनाव आने वाले हैं, है ना। कोलकाता असम, कोलकाता असम, कोलकाता असम, ठीक है बात, कोई दिक्कत? जो आपने बगुरुम्बा का आयोजन देखा ना, बगुरुम्बा का आयोजन, ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे यहां पर असम के अंदर, तभी आयोजन ये किया गया था, है ना, तभी इसका इनॉग्रेशन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, उत्तर बताइए जल्दी से क्या होगा। सर कल मेरा पेपर था 19 को, फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर का एमपीएसआई का था और 9 क्वेश्चन आए थे पढ़ाए हुए में से, बहुत बढ़िया। और हाँ, ये बात मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पढ़ाए हुए से कुछ आया था, आप कहीं और भी अगर पढ़ रहे होते, आपने कहीं और भी अगर पढ़ाई में समय दिया होता, आपका वहां पर से भी आता। बस आपको ऐसा लग रहा है कि सर आपके पढ़ाए हुए से आया क्योंकि आपने मुझसे पढ़ाई करी थी, है ना, तो मतलब पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। हाँ, थोड़ा बोड़ा क्रेडिट जो देना है वो हमको दे सकते हो। चलो, हावड़ा गुवाहाटी, हावड़ा गुवाहाटी, हावड़ा गुवाहाटी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। यहां पर कुछ और ट्रेनों की बात करी जा रही है, जैसे पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 27 में चलने की बात कही गई है, अहमदाबाद से मुंबई, जापान की सहायता से 508 किलोमीटर का पूरा नेटवर्क होगा, है ना, ऐसी बात यहां पर करी गई है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन की मैं बात करता हूं तो यह चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित करी गई है हाइड्रोजन ट्रेन, और यह सोनीपत से जिंद मतलब हरियाणा के अंदर चलाने जाने की बात कही गई थी, हरियाणा के अंदर यह चलाए जाने की बात कही गई थी। क्या? हाइड्रोजन ट्रेन, पहली भारत की हाइड्रोजन ट्रेन, है ना। तो ये ट्रेन 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 देखो, ट्रेन, ये ट्रेन, ये ट्रेन, ये ट्रेन, है ना, ये ट्रेन, और ये भाई साहब तो एकदम मिसाइल की तरह आए हैं, साइन किए हैं, चले गए हैं। नाम क्या है इनका? ये है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। कल ये आते हैं लगभग 2 घंटे के लिए, शाम को आते हैं और तुरंत से चले भी जाते हैं, साइन वाइन करके कुछ एमओयू वगैरह में और थोड़ी फोटो खिंचा करके। इसके द्वारा बोला गया कि हम रक्षा क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ने वाले हैं। साथ में यूएई का उपयोग, ये यूएई के हैं, है ना, यूएई का उपयोग आगे चल के हम एलएनजी, अंतरिक्ष और परमाणु हथियारों के क्षेत्र में भी करने वाले हैं। तो यह बात यहां पर आपको देखने को मिल रही है कि यूएई के साथ कल हमारे कुछ और भी ट्रेड डील आपको देखने के लिए मिले थे, है ना। जनवरी 2026 में 2 घंटे की छोटी सी यात्रा के लिए भारत कौन आए थे? आप बोलेंगे यूएई के राष्ट्रपति आए थे, नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये साहब कौन है? नाम है इनका संगीतकार इलैया राजा, संगीतकार इलैया राजा इनका नाम है। अभी इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनको एक पुरस्कार दिया जाने वाला है, पद्म पाणी अवार्ड, पद्म पाणी अवार्ड इनको दिया जाने वाला है। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर पद्म पाणी अवार्ड इनको दिया जाने वाला है, पद्म पाणी अवार्ड इनको दिया जाने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पद्म पाणी अवार्ड। ये आप देख पाएंगे, टेलीग्राम की मैं बात कर रहा हूं। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में चाहे आप एसएससी चैनल पर देख रहे हैं, केजीएस एसएससी पर मिल जाएगा, रेलवे चैनल पर देख रहे हैं, केजीएस रेलवे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एमपी चैनल पर देख रहे हैं, केजीएस एमपी के टेलीग्राम पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 1 मिनट अभी होमवर्क बचा हुआ है। ये कल का होमवर्क का सवाल था, स्पुतिक मठ किस जगह पर है? स्पुतिक मठ लेह पर था, स्पुतिक मठ लेह पर था। अरे होमवर्क के सवाल का उत्तर तो मैंने ही बता दिया। चलो, आपके लिए एक होमवर्क का सवाल मैं खुद से बनाता हूं, है ना। आप मुझे बताइए, बगुरुम्बा, बगुरुम्बा नृत्य के बारे में अभी क्यों चर्चा में है ना। कहां पर का नृत्य है, कौन सी जनजाति करती है,
और भी कोई आपको लोक नृत्य, फोक डांस याद आ रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बगु रुंबा, बगु रुंबा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।